तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, इकबाल के शाही लोग फलक ये बैस मेरा कहलाता है, शहबाज कलंदर की नगर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अनअमा व अल्लमा मिनल बयानी मा लम नअलम वस्सलातु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन खैरि मन नतक़ बिस्सवाबी व अफ़दलि मन ऊतियल हिकमत व फ़स्लल खिताबी व अला आलिहिल अत्हारि व सहाबतिहिल अख़यार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द मक्कन्नाकुम फ़िल अर्दि वजअलना लकुम फ़ीहा मआयिश क़लीलन मा तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। खालिक कायनात की हम्दो सना और नबी करीम रऊफ़ुर रहीम ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों महब्बतों का नजराना पेश करने के बाद मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे किबला असातिज़ा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें ये पाक सरज़मीन अता फ़रमाई, ये ज़मीन अता फ़रमाई। ज़मीन भी वो अता फ़रमाई कि जिसके बारे में हज़रत अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अतयबु रिहिन फिल अर्दिल हिंद, कि तमाम पूरी रूए ज़मीन में जिस ज़मीन की आबो हवा सबसे ज़्यादा खुशगवार है वो यही पाको हिंद की ज़मीन है। और ये ज़मीन वो ज़मीन है कि जिस ज़मीन को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा लेने का शर्फ हासिल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, इन्ना अव्वला मा अहबतल्लाहु आदम इलल अर्दिल हिंद, फरमाते हैं जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन की तरफ उतारा, ज़मीन पर भेजा, तो जिस ज़मीन को सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कदमों का बोसा लेने का शर्फ हासिल हुआ वो यही पाको हिंद की ज़मीन है। और ये ज़मीन वो ज़मीन है कि जिस पर सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दी गई। अज़ीज़ान गिरामी, ये वतन अज़ीज़ मुल्क पाकिस्तान, ये उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियों और उलमाए अहले सुन्नत की मेहनतों से हमें हासिल हुआ है। अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर पाकिस्तान से कबल ही मुसलमानों की आज़ादी की तहरीक चल रही थी। वो तहरीक कामयाबी से हमकिनार तो ना हुई, लेकिन उस तहरीक के मुजाहिदीन और उलमाए अहले सुन्नत की कुर्बानियों ने पाकिस्तान की क़ियाम की राह को हमवार करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। अज़ीज़ान गिरामी, आज उन उलमा के किरदार को बुलाया जा रहा है, उन उलमा को तारीख़ से निकाला जा रहा है। अज़ीज़ान गिरामी, उलमाए अहले सुन्नत ही थे कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। अल्लामा फज़ल हक़ खैराबादी, उन्होंने अंग्रेज़ के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ मुसलमानों के दिलों में जिहाद का जज्बा दिया, मुसलमानों को जगाया और अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा दिया। तो अंग्रेज़ ने आपको ज़िंदान में डाल दिया, आपको कैद कर दिया, आप पर बहुत सी सज़ाएं मुसल्लत कर दी, आप पर बहुत से जुल्म सितम किए, आपको हत्ता के काला पानी जैसी सज़ा भी सुना दी गई। आपने फिर भी उसको भी मुस्कुरा कर कबूल कर लिया। अंग्रेज़ ने कहा, ए फज़ल हक़ खैराबादी, तुम पर इतने जुल्म हो रहे हैं, तुम पर जुल्म सितम हो रहे हैं, इतनी सज़ाएं हैं, तो ये सज़ाएं ख़त्म हो सकती हैं। तो
तू सिर्फ ये लिख दे कि ये फतवा मैंने नहीं दिया, जिहाद का फतवा फजल हक खैराबादी ने नहीं दिया, तू सिर्फ इतना लिख दे तो तुमसे ये जो जुल्म तुम पर मुसल्लत है इससे ये सब ख़त्म हो सकते हैं। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी अलैहिर्रहमा आपने फरमाया, सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। फरमाया कि तुम कहते हो मैं अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दूं, मेरा मौक़िफ़ कल भी वही था और आज भी वही है। इसी तरह अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना सैयद कफ़ायत अली काफ़ी अलैहिर्रहमा आपने भी अंग्रेज के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, तो उनको भी जिंदान में डाल दिया गया, उन पर भी बहुत सी सजाएं मुसल्लत कर दी गई। आपके सारे जिस्म पर स्त्रियां चलाई गईं और आपके जिस्म पर नमक और मर्चें धोड़ी गईं, फिर भी आपने फतवा अपना वही रखा और आपको फांसी की सजा सुनाई गई। जब आप तख्तेदार की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त आपने ये कहा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे काफी वलेकिन हशर तक नाते हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। अजीज़ान गिरामी, ये दो कौमी नजरिया, इस पर भी पहरा उलमाए अहले सुन्नत ने ही दिया है। जब हिंदुस्तान में, जब ये सरजमीन पाक हिंद में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया तो हिंदुओं ने ये चाल खेली, ये साजिश की और कुछ लोगों को अपने साथ मिला लिया कि हमारी ज़ुबान एक है, हम एक वतन के रहने वाले हैं, एक ही हमारा घर है, तो हम मिलकर अंग्रेज़ के खिलाफ जिहाद करते हैं, अंग्रेज़ के खिलाफ मुसलमान और हिंदू मिलकर जिहाद करें। तो उस वक्त भी उलमाए अहले सुन्नत ने ही दो कौमी नजरिए पर पहरा दिया। हजरत उस वक्त बरेली के इमाम अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजल बरेलवी अलैहिर्रहमा ने दो कौमी नजरिए पर पहरा दिया और एक मिसाल देकर सब दो कौमी नजरिया बयान किया। फरमाया कि जो लोग कहते हैं कि हम और मुसलमान और हिंदू मिलकर अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करें, तो आपने मिसाल बयान की, फर्रा मिनल मतरी वकाम तहतल मीज़ाब। फरमाते हैं कि अगर तुम कहते हो कि मुसलमानों का जिहाद अंग्रेज के खिलाफ है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, तो देखो ये भी क्या बात है कि बारिश हो रही हो और एक शख्स बारिश से बचने के लिए भागे और आकर परनाले के नीचे खड़ा हो जाए। फरमाया कि हमारा जिस तरह जिहाद अंग्रेजों के खिलाफ है, उसी तरह हमारा जिहाद हिंदुओं के खिलाफ भी है। अब्दुल अलीम मिर्ठी अलैहिर्रहमा ही थे कि जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मकासद को बयान किया, पाकिस्तान बनाने के मकसद को बयान किया और पाकिस्तान बनने के बाद भी उलमाए अहले सुन्नत ने ही पाकिस्तान के मकसद पर पहरा दिया। अजीज़ान गिरामी, जब सरकारी तौर पर पाकिस्तान का मज़हब पूछा गया तो उस वक्त इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी अलैहिर्रहमा ही थे कि जिनकी मेहनतों से पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहा गया। अजीज़ान गिरामी, ये उलमाए अहले सुन्नत ही थे कि जिन्होंने पाकिस्तान बनने के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के मकसद पर उलमाए अहले सुन्नत ने ही पहरा दिया है और क़यामत तक देते रहेंगे। कि आखिर में एक शेर पढ़ूंगा और इजाज़त चाहूँगा कि शेख मुजद्दिद ने जो तुखम अर्ज़ हिंद में डाला था, खैराबादी ने लहू देकर उस गुलशन को पाला था, फिक्रे रज़ा ने उस गुलबन में हर सू उजाला किया था और
आले इंडिया सुन्नी कॉन्फ्रेंस ने उसका समर संभाला था। इस नजरिए को अब हमने फिर जग में फैलाना है। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बनाना है।